हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिस्टर बैड चाइनीज ड्रामा के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया है कि नानजिंग शाओडी की आइसक्रीम खाने की कोशिश करती है और शाओडी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी नानजिंग को उस पर हंसी आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे फेस पर आइसक्रीम लग गई है। फिर वो उसके फेस को वाइप करने लगती है, लेकिन तभी उसको नींद आ जाती है और वो शाओडी के शोल्डर पर सरक कर सो जाती है। फिर शाओडी उसका फेस वाइप करने लग जाता है और इसके बाद वो नानजिंग की झूठी आइसक्रीम भी खा लेता है। फिर वो नानजिंग को ले जाकर उसके रूम में सुला देता है, लेकिन नानजिंग उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे शाओडी भी वहीं बैठ जाता है और नानजिंग की तरफ देखने लगता है। तभी उसे वहीं नींद आ जाती है। जब अगली सुबह शाओडी की नींद खुलती है तो वो फिर से नानजिंग को देखने लगता है। तभी नानजिंग की आंखें खुल जाती है और उसको लगता है कि वो कोई ड्रीम देख रही है, तो वो शाओडी का हाथ पकड़कर फिर से सो जाती है, जिसको देखकर शाओडी मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी नानजिंग की मॉम की आवाज़ आती है और शाओडी बेड के नीचे छिप जाता है। नानजिंग की मॉम आकर नानजिंग को उठा देती है। तभी नानजिंग को कल रात के बारे में याद आता है और वो जल्दी से शाओडी से मिलने के लिए जाती है। वहीं शाओडी खिड़की से होकर नानजिंग से भी पहले अपने रूम में चला जाता है और वहाँ से बियर्स की बोतल हटा देता है। इसके बाद वो डोर खोलने के लिए जाता है और ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे वो अभी अभी उठा हो। जब वो नानजिंग को देखता है तो वो उसी के ख्यालों में खो जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने आप को होश में लाता है। फिर नानजिंग अंदर आ जाती है और उससे पूछती है, क्या मैं लास्ट नाइट यहाँ आई थी? शाओडी कहता है कि मैं तो कल शाम को आते ही सो गया था और उसके बाद यहाँ पे बिजली भी गिरी हो, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर नानजिंग सोचती है कि वो सब मैंने अपने ड्रीम में देखा होगा। इसके बाद नानजिंग उसके बेड को देखती है और कहती है कि इसको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम अभी अभी उठे हो। फिर शाओडी उसको बेड पर लेटकर कहता है कि मैं पूरी रात इसी पोजीशन में सोया हुआ था। तभी नानजिंग उसका बेल्ट नीचे गिरा हुआ देखती है और उससे कहती है कि तुम अपने रूम को कितना गंदा रखते हो। शाओडी उसको देखकर फिर से ख्यालों में खो जाता है, जिसमें वो देखता है कि नानजिंग उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर बाद वो ख्यालों से बाहर आता है और नानजिंग से कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं। नानजिंग उससे कहती है कि कहीं तुम कल रात के बारे में मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो। फिर नानजिंग उससे पिंकी प्रॉमिस लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शाओडी देखता है कि नानजिंग का बैग कल रात यहीं रह गया था। फिर वो धीरे से जाकर उसका बैग नानजिंग के घर में फेंक कर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नानजिंग काफ़ी लेट ऑफिस पहुँचती है और जियाओ उससे कहती है कि तुमको बॉस ने ऑफिस में बुलाया है। जब नानजिंग वहाँ पहुँचती है तो ल्यूजिंग उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है और उसको कॉफ़ी भी पिलाता है। फिर वो नानजिंग से कहता है कि तुम मिसिए के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। नानजिंग कहती है, ये तो बताओ मीटिंग करनी किस लिए है? ल्यूजिंग कहता है कि ये सब तुम ही सोच लेना। इसके बाद अगले सीन में हम शाओडी को देखते हैं, जो नानजिंग से रिलेटेड सारा सामान बाहर फेंकने वाला था, जिससे उसको बार बार नानजिंग के ख्याल ना आए। तभी उसको अपने सामने नानजिंग दिखने लगती है, जिसको देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो वहीं गिर जाता है और उसे हर जगह नानजिंग दिखने लगती है, जिसको देखकर वो घर छोड़कर ही भाग जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम नानजिंग को देखते हैं, जो मिस ये से ल्यूजिंग के साथ मीटिंग करने के बारे में बोल रही है। फिर वो सोचती है कि अगर इन्होंने पूछा कि मीटिंग किस बारे में है तो मैं इन्हें क्या बताऊंगी। मिस ये उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बॉस को काफ़ी अच्छे से जानती हूँ और उनके बिना बोले ही मैं समझ गई हूँ कि वो क्या चाहते हैं। फिर नानजिंग मिस ये से पूछती है कि मुझे एक अच्छी असिस्टेंट बनने के लिए क्या करना होगा। मिस ये कहती है कि अपने बॉस के कहने से पहले ही तुम्हें उनका सारा काम कर देना चाहिए और तुम्हें उनका माइंड रीड करना भी अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओडी घर वापस आ रहा होता है। तभी उसे सीढ़ियों पर नानजिंग मिलती है और वो सोचता है कि ये जरूर मेरा कोई ख्याल होगा और वो अपनी आंखें बंद करके वहाँ से जाने लगता है। नानजिंग उससे कहती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं ऑफिस से वापस आ गई हूँ। शाओडी कहता है, तो फिर तुम अपने घर जाओ ना, यहाँ क्यों बैठी हो? नानजिंग कहती है कि कल मेरी मॉम का बर्थडे है और मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। शाओडी कहता है कि मैं नहीं आने वाला और वो तरह तरह के बहाने बनाने लग जाता है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि पाइपलाइन लीक होने की वजह से पूरे घर में पानी भर चुका था। वो अंदर जाकर पानी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तभी शाओडी नानजिंग को देखकर फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी थोड़ा सा पानी उसके चेहरे पर लगता है, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और नानजिंग को फेस वाइप करने के लिए टॉवेल ला कर देता है और उससे कहता है कि मैं खुद ही इसको ठीक कर लूँगा। ये कहकर वो नानजिंग को वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नानजिंग की मॉम उससे पूछती है कि तुम इतना भीग कैसे गई।
फिर नानजिंग उसे बताती है कि शाहवुडी के घर पर पाइपलाइन लीक हो गई थी। उसकी मॉम कहती है कि तुमने शाहवुडी को मेरे बर्थडे के लिए इनवाइट किया या नहीं। नानजिंग कहती है कि उसने आने से मना कर दिया। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुमने ज़रूर उसको बुली किया होगा, मैं खुद ही जाकर उसको बुला लाती हूँ। इसके बाद वो तीनों बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ शाहवुडी का मूड ऑफ रहता है क्योंकि वो नानजिंग से दूर रहना चाहता था। नानजिंग उससे पूछती है कि कहीं तुमको मॉम ने फोर्स तो नहीं किया यहाँ आने के लिए। शाहवुडी कहता है नहीं। इसके बाद नानजिंग अपनी मॉम के लिए केक लेकर आती है और कैंडल्स जलाकर मॉम से विश मांगने के लिए कहती है। उसकी मॉम 3 विश मांगती है। पहली ये कि वो और भी ज़्यादा प्रीटी हो जाए, दूसरी ये कि नानजिंग को एक ऐसा लड़का मिल जाए जो उससे प्यार करे और उसकी केयर भी करे, और तीसरी ये कि हम तीनों हमेशा सेफ और हेल्दी रहें। इसके बाद उन्होंने केक खाया तो नहीं, लेकिन एक दूसरे के चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया। तभी नानजिंग शाओडी के चेहरे पर केक लगा देती है और शाओडी भी उससे बदला लेने के लिए उसके चेहरे पर केक लगाने लगता है, और कुछ देर के लिए वो भूल जाता है कि उसे तो नानजिंग से दूर रहना था। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से वॉशरूम चला जाता है और कहता है कि मैं फिर से उसके साथ ऐसी क्रेजी हरकतें क्यों करने लग गया। तभी वहाँ नानजिंग की मॉम आ जाती है और शाओडी को लगता है कि इनको सब कुछ पता लग गया, लेकिन वो तो सिर्फ ये कहने आई थी कि तुमने क्यों बिल पे किया है। शाओडी कहता है कि मैंने आपके लिए कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं खरीदा था, तो इसलिए मैंने बिल पे कर दिया। इसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं, लेकिन शाओडी कहता है कि मैं पैदल ही आ जाऊँगा। फिर नानजिंग भी शाओडी के पीछे पीछे जाने लगती है और उससे कहती है कि तुम इसलिए नाराज़ हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारे फेस पर केक लगा दिया था, या फिर इसलिए कि तुम यहाँ नहीं आना चाहते थे। तो फिर ठीक है, अगली बार हम तुम्हारी फेवरेट जगह पर चलेंगे। तभी शाओडी उससे गुस्से से कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में पूछा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओडी नानजिंग को भूलने की कोशिश कर रहा है और फिर वो बुक्स पढ़ने की सोचता है, लेकिन वहाँ सारी बुक्स लव से रिलेटेड होती हैं और उसको एक बुक में नानजिंग की फ़ोटो भी मिलती है जिसको वो नीचे फेंक देता है। फिर वो इंटरनेट पर सर्च करता है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करे, लेकिन उसमें लिखा होता है कि लव एक ऐसी फीलिंग है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर वो तुमको प्यार से ट्रीट करती है तो तुम डेफिनेटली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाओगे। शाओडी को यहाँ भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तभी उसके पास नानजिंग का मैसेज आता है जिससे वो फ़ोन को ही फेंक देता है। थोड़ी देर बाद वो जाकर मैसेज चेक करता है जिसमें नानजिंग ने उससे सॉरी कहा था। फिर नानजिंग उसे मैसेज करती है कि हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। ये देखकर एक बार तो शाओडी खुश हो जाता है और सोचता है कि इसको मेरी कितनी फिक्र है, पर थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा। वहीं नानजिंग काफ़ी देर तक उसके रिप्लाई का वेट करती है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। नानजिंग अगली सुबह ऑफिस जा रही होती है। वो शाओडी के रूम में जाने वाली होती है, पर वो सोचती है कि वो अभी भी गुस्सा करेगा और फिर वो ऑफिस चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम ल्यूजिंग को देखते हैं जो मिस ये को एक पेंटिंग एग्जीबिशन में लेकर आता है, लेकिन मिस ये वहाँ भी बिजनेस के बारे में बात करने लगती है और ल्यूजिंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मिस ये को वहाँ एक आर्टिस्ट मिलता है जिसको उसने बिजनेस प्रपोजल भेजा था और वो उससे बिजनेस के बारे में बात करने लग जाती है, और ल्यूजिंग उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है और वहाँ पर बुक्स पढ़ने लग जाता है। तभी वहाँ मिस ये आती है और उससे कहती है कि उसने हमारा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। इसके बाद अगले सीन में हम शाओडी को देखते हैं जो अपना ध्यान नानजिंग से हटाने के लिए ड्राइंग करने लगता है, पर वो देखता है कि उसने नानजिंग की ही ड्राइंग बना दी, जिसको देखकर वो डर जाता है। तभी उसके पास नानजिंग का कॉल आता है, पर वो उसको रिसीव नहीं करता। इसके बाद वो कुछ एक्सरसाइज करने के लिए जाता है, पर वो वहाँ भी परेशान हो जाता है। तभी वो अपने फ़ोन में नानजिंग का मैसेज देखता है जिसने उसे 6:30 बजे मिलने के लिए बुलाया था, पर वो उसको इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो मेडिटेशन करने के लिए जाता है। तभी वहाँ ल्यूजिंग भी आ जाता है क्योंकि इन दोनों की सेम ही सिचुएशन थी। अब हम देखते हैं कि नानजिंग शाओडी के पास कॉल कर रही है क्योंकि उसको एक गेम खेलने के लिए 4 प्लेयर्स की ज़रूरत थी, पर वो लोग सिर्फ 3 ही थे। इस बार शाओडी उसका कॉल रिसीव कर लेता है, पर नानजिंग की पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन काट देता है और नानजिंग काफ़ी परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि अब मैं एक और प्लेयर कहाँ से लाऊं, कोई तो मेरी हेल्प कर दो। तभी वो देखती है कि अचानक शाओडी उसके सामने आ जाता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही और भी नए नए चाइनीज़ ड्रामाज हिंदी में देखने को मिलने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।